हिंद वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी को आई इंडिया स्टडी पॉइंट। दोस्तों आज हम आपके लिए बिहार पुलिस एग्ज़ाम को तैयारी को बेहतरीन मजबूत बनाने के लिए जी हाँ दोस्तों आपके लिए लेकर आ गए हैं बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में पिछले 15 सालों से जी हाँ दोस्तों पिछले 15 सालों से एग्ज़ाम में बार बार प्रश्न रिपीटेड हो रहे हैं बिहार पुलिस के परीक्षा में। तो उन सभी प्रश्नों का आज के इस सेशन में आपके लिए लेकर आ गए हैं। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टॉप जी हाँ दोस्तों टॉप 50 प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए आज का टारगेट आपको सभी लोगों को 25 प्लस का टारगेट दिया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों 50 प्रश्न में से आप सभी लोगों को 25 प्रश्न सही करना है। तो चलिए क्लास को अंत तक देखिएगा। सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम से सेलेक्टेड और सीधा सीधा एग्ज़ाम से जो बनने का चांस है बिल्कुल 100% आपको मैं एक गारंटी देता हूँ कि एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न जरूर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो चलिए फिर देर न करते हुए सभी प्रश्नों का फटाफट से डिस्कस करते हैं और ईमानदारी पूर्वक अपना इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि आप कितना प्रश्नों को सही कर पाए हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से लेखक की उसकी वन्य जीवन पर लिखी पुस्तकों के लिए जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों साथ ही साथ सभी लोग उत्तर बताते चलेंगे कमेंट बॉक्स में ताकि आपको 50 सेकेंड का जस्ट तो 50 सेकेंड का समय दिया जाएगा ताकि जो भी डाउट होगा इस साथ में क्लियर होते चले सकेगा। सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं पूछे गए हैं और आपको एग्ज़ाम के बहुत ही नज़दीक समय आ गया दोस्तों। आज से मात्र 13 दिन आप लोगों को समय बचा हुआ 13 दिन जिन लोगों का 1 तारीख से एग्ज़ाम है। तो चलिए पहला प्रश्न निम्न में से किस लेखक को उनकी वन्य जीवन पर लिखी पुस्तक के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के फटाफट से सभी लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। जी हाँ तो बताइए सभी लोग फटाफट से। तो चलिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बिहार पुलिस के परीक्षा में ये भारतीय टेस्ट क्रिकेट हैं जो तेज़ गेंदबाज हैं कौन हैं। तो आपको याद रखना है दोस्तों ईशांत शर्मा हैं। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न तीसरा नंबर पूछा गया एग्ज़ाम में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला शहर कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला शहर कौन सा है। तो याद रखिएगा टोक्यो है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपको याद रखना है ऑप्शन सी। प्रश्न वह अमेरिकी अंतरिक्ष यान वायुमंडल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया कौन था। तो यहाँ पे जो आपका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर कोलंबिया याद रखना है सभी लोगों को। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे जहाँ तो पूछा गया प्रश्न मोनार्की किस देश में है। मोनार्की जो है किस देश में है। तो याद रखिएगा ऑप्शन पाइलैंड में ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और चलिए प्रश्न पूछा गया अमेरिका के उप राष्ट्रपति पद के लिए 2008 में उम्मीदवार प्रथम नाम जो है ये क्या था। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न जब चंद्रमा के लिए भारत का प्रथम अंतरिक्षयान छोड़ा गया था तो उस समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे। जहाँ तो इसरो के अध्यक्ष उस समय कौन थे। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन ए याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर पूछा गया प्रश्न है यह एयरलाइन चर्च का विषय थी क्योंकि इसने कई वायुयान का जो है परिचालकों को सेवा समाप्त कर दी थी। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी याद रखिएगा। और चलिए ईमानदारी पूर्वक आपसे लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। और यह महिला 10 वर्ष के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन रहे हैं। जहाँ तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं और 4 ऑप्शन में से 10 वर्षों के लिए दिल्ली के महिला मुख्यमंत्री कौन रहे हैं। तो आप सही लोग फटाफट से कमेंट करके बताइए। चलिए ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर आपके एग्ज़ाम में पूछा गया सीधा सीधा ये लोकसभा अध्यक्ष सीपीआई के एक सांसद सदस्य थे। जी हाँ तो सीपीआई के एक सांसद सदस्य थे। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा
याद रखिएगा ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी याद रखिएगा सही लोग। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न 11 नंबर एग्जाम में पूछा गया है, वर्ष 2008 में बुकर पुस्तक के विजेता कौन है? जी हाँ दोस्तों, बुकर पुस्तक के जो विजेता हैं ये कौन हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न 12 नंबर, वह बहुराष्ट्रीय कंपनी जो भारत में जोनी परिवर्तित फसलों लाने का जो प्रयास कर रही है वह कौन सा है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर इस प्रश्न का, ऑप्शन ए याद रखिएगा। और चलिए वीडियो में आगे चलने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। जी हाँ दोस्तों, हम आपके लिए 21,391 पद से, ताकि एक पद को आपको हासिल कराने के लिए, एक पद के लिए आपके लिए रात और दिन एक मेहनत करते हैं। तो आप हमारे लिए दोस्तों एक लाइक तो आज के सेशन में कर ही दीजिए, ताकि एक जो आपका लाइक होता है हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। एक लाइक हमें जो है हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है आपके कंटेंट के ऊपर, ताकि इससे भी और बेहतरीन जितना हो सके हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करा सके। आपके एग्ज़ाम में सीधा सीधा जो प्रश्न आए उन सभी प्रश्नों का ताकि लेकर आएँ। तो चलिए प्रश्न, वह शहर जो वर्ष 2002 में हुई रेलगाड़ी से संबंध जो दुर्घटना है ये कौन सा शहर है? तो चलिए याद रखिएगा सभी लोग, बहुत ही एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी याद रखना है सीधा सीधा। और चलिए प्रश्न पूछा गया है, यह अमेरिका में एक लोकप्रिय बातचीत के कार्यक्रम की मेज़बान है, दोस्तों कौन है? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ओपरा विनफ्रे हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए प्रश्न पूछा गया है, ओ जेड संदर्भित करता है? जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन को संबोधित करता है, ऑस्ट्रेलियन। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का भारतीय, श्रीलंका, अंग्रेज। तो सभी लोग याद रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, ओ जेड जो है ये संदर्भित करता है, आप याद रखिएगा ऑस्ट्रेलियन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए याद रखिएगा। और चलिए 16 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, राजा रवि वर्मा थे एक प्रसिद्ध क्या थे? तो सही लोग को याद रखना दोस्तों, राजा रवि वर्मा थे एक चित्रकार थे, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, डी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन डी याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न, सचिन तेंदुलकर ने वर्ष 2008 जो है निम्न का रिकॉर्ड तोड़े हुए थे? तो सभी लोग याद रखेंगे ये रिकॉर्ड तोड़े हुए थे, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये महाराष्ट्र जो है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता हैं? जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा सभी लोग, ऑप्शन राज ठाकरे हैं, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी याद रखिएगा। और चलिए अफगानिस्तान की जो राजधानी है ये कौन सा है? तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का, काबुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। और चलिए दोस्तों प्रश्न है, इस देश में 60% पर जो है भूभाग को अल्प्स आच्छादित करता है, कौन सा करता है? फ्रांस, स्वीडन, इंग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड करता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्विट्ज़रलैंड करता है, इसे याद रखिएगा। और चलिए शब्द जो है शब्द एप्पल इसके संबंध से प्रयुक्त नहीं है। जी हाँ तो इसके संबंध से प्रयुक्त नहीं है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे एक शहर जो है एक शहर संबंध से प्रयुक्त नहीं है, इसे याद रखिएगा। और चलिए नीला रंग जो है जहाँ तो नीला रंग इस राष्ट्र के ध्वज पर नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन डी सभी लोगों को याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह रंग जो है आसन कैसा जागरूकता कार्यक्रम से संबंधित है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा गुलाबी, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी याद रखना है सही लोगों को। साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है 2008 में किसे दिया गया? तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए। और सभी प्रश्नों को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आपके एग्ज़ाम से महत्वपूर्ण है। प्रयाग किस देश की राजधानी है? तो याद रखिएगा सभी लोग ऑप्शन बी हो जाएगा चेक की राजधानी है, इससे याद रखिएगा। और चलिए भूमि पर उपलब्ध जल में खारे पानी की जो मात्रा होता है ये कितना है? तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
प्रश्न है, वर्ष या वह समय जब दिवस और रात्रि की लंबाई में अंतर अधिकतम होता है तो क्या कहलाता है? सभी लोग याद रखेंगे, वसंत कहलाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी। आर्चलेस तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया आपके एग्जाम में, हरिकेन के नाम जो है, हरिकेन के नाम इस अक्षर से शुरू नहीं होता है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए। आर्चले 30 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, विश्व का आपसे पूछा जा रहा है पूरे विश्व का सबसे लंबी नदी कौन सा है, तो आप याद रखिएगा ऑप्शन अफ्रीका है, अफ्रीका इस याद रखिएगा अफ्रीका। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए। और चलिए प्रश्न है, शब्द ऑक्टेन जो है इसके प्रसंग में प्रयुक्त होता है, तो प्रसंग में प्रयुक्त होते हैं याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन सी। रियाल का जो मुद्रा है ये कौन सा मुद्रा है रियाल का, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोग याद रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पे जो आपका ए है बिल्कुल अल्जीरिया राइट आंसर हो जाएगा, अल्जीरिया इसे याद रखिएगा सही लोग। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न है, अंग्रेज दल की अंतिम अध्यक्ष जो है जिनका उपनाम गांधी था, ना गांधी नहीं था जस्ट, तो गांधी जो ये नहीं था आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। गुजरात की राजधानी कौन सी है? इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और चलिए समता स्थल जो है इनका स्मारक है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोग याद रखेंगे जगजीवन राम का है, इस याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन डी याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ये ब्यूटीफुल जो है माइंड चलचित्र किनके जीवन पर आधारित है? विवटेन, आस्टिन, जॉन जो है फोर्सनेक की या विथहोवन की, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोग याद रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन सी। एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में। जी हाँ दोस्तों, आप किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी करें सभी के लिए महत्वपूर्ण है आज का सेशन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध गुरु है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जी हाँ दोस्तों, 2 प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और साथ ही साथ अपना स्कोर भी कमेंट बॉक्स में सभी लोगों को बताना है ईमानदारी पूर्वक कि आप कितना प्रश्नों को सही कर पाए हैं। सबसे बृहत्तम महासागर कौन सा है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन प्रशांत महासागर है, इस याद रखिएगा प्रशांत महासागर। आज का टारगेट जो है सभी लोगों को 25 प्रश्नों का टारगेट दिया गया है, तो देखते हैं कि आपका तैयारी कैसा है और कितने लोग जो इस 25 प्रश्न को सही करके कमेंट कर पाते हैं। और चलिए अंतिम यूएस है राष्ट्रपति जी ने त्याग पत्र दिया गया था, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा आप सभी लोगों को एग्जाम में पूछा गया है। और चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है, काल्पनिक चरित्र जो है मोगली रचित किया गया था किनके द्वारा? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा किनके द्वारा किया गया था, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन डी। आर्थलेस तो प्रश्न पूछा गया है पोनट कार्टून के चरित्र स्नूपी जो है कौन एक हैं? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, कुछ याद रखिएगा सही लोग। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, एम्ब्रोफीविया होता है क्या होता है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन यहाँ पे जो बी है बिल्कुल ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, इस याद रखिएगा। और चलिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, आपको पता होना चाहिए। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न 43 नंबर आपके स्क्रीन पे, वह भारतीय राज्य जिसका साक्षरता में प्रथम स्थान है? जी हाँ दोस्तों, साक्षरता में प्रथम स्थान है। और चलिए आप बिहार पुलिस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको तो पता होना चाहिए कि बिहार में साक्षरता में सबसे कौन सा ज़्यादा ज़िला है, आपको कमेंट करके बताना है। जी हाँ दोस्तों, सभी लोगों को कमेंट करके बताना है सबसे ज़्यादा साक्षरता ज़िला कौन सा है, सबसे ज़्यादा
तो चलिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह भारतीय राज्य यहाँ पे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, भारतीय राज्य। तो याद रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे जो डी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा केरल, आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल, याद रखिएगा सही लोग। और चलिए प्रश्न पूछा गया है किसने यह सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया कि पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमती है? न्यूटन के द्वारा, कॉपरनिकस के द्वारा, गैलीलियो के द्वारा। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा ऑप्शन कॉपरनिकस के द्वारा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा सही लोग, ऑप्शन बी हो जाएगा। और चलिए 45 नंबर प्रश्न है, जॉर्ज ऑरवेल जो है अपने इस उपन्यास के लिए प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन सी याद रखिएगा सभी लोग। ये उल जो है पैनल के अध्यक्ष में जिसने छात्र सब चुनाव के बारे में सिफारिश की थी। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए। इससे आपको याद रखना है निम्न में से किन्हें जो है, जी हाँ दोस्तों, निम्न में से किन्हें ग्लोबलाइजेशन जो है यानी वैश्वीकरण से संबंधित लेखों के लेखक के रूप में जाना जाता है, लेखों के लेखक के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी सभी लोगों को याद रखना है। और चलिए 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किन्हें जो है सट्टा बाजार से सबसे सब जो है निवेश के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इस याद रखिएगा आप सभी लोग। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न है, भारत का प्रथम चंद्रमा के लिए छोड़ा गया अंतरिक्ष यान कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, आपके एग्ज़ाम से वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्ज़ाम से सभी लोग याद करके जाइएगा। चंद्रमा से प्रश्न, चंद्रयान से एग्ज़ाम में 100% है कि आपको प्रश्न छप गया दोस्तों, तो सभी लोग याद करके जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे चंद्रयान, इससे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का इस क्लास का लास्ट प्रश्न है, हाल ही में वर्ष में पोषण जो है विज्ञानियों ने हंगरी रंग की जो है चॉकलेट खाने की सलाह दी है क्योंकि इसमें होते हैं, क्या होते हैं? तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर। और तो आप सभी लोग ईमानदारी पूर्वक आप 50 प्रश्न में से कितना प्रश्नों को यहाँ तो सही कर पाए हैं, सभी लोग आज के सेशन में कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ।